हेलो फ्रेंड्स। यूटीआई से जब हम पैन कार्ड बनाते हैं तो बहुत से पैन कार्ड्स में हमारे ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यूटीआई से बनाए गए पैन कार्ड पर लगे ऑब्जेक्शन के बारे में बात करेंगे। यह ऑब्जेक्शन क्यों लगता है और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं या कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये ऑब्जेक्शन लग जाता है। इन ऑब्जेक्शन लगे पैन फॉर्म्स का सॉल्यूशन क्या है, ये रीएथेंटिकेट ऑब्जेक्शन आने का मुख्य कारण क्या है, क्या री एथेंटिकेट ऑब्जेक्शन को बिना एथेंटिकेट किए भी क्लियर किया जा सकता है, यानी कि बिना फिंगरप्रिंट डिवाइस के भी क्या ये ऑब्जेक्शन हमारा क्लियर हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्शन क्यों लगता है। सिंपल सी बात है, जब डॉक्यूमेंट डिटेल यानी आधार कार्ड की डिटेल और फॉर्म की डिटेल आपस में मैच नहीं होती है उस पैन कार्ड फॉर्म के साथ जो हमने भरा है, तो ये ऑब्जेक्शन हमारा शो होने लगता है। तो अब ये जान लेते हैं कि री एथेंटिकेट ऑब्जेक्शन किस कारण से आता है। फ्रेंड्स, री एथेंटिकेट ऑब्जेक्शन आने के हमारे पास सिर्फ 3 मुख्य कारण होते हैं, जिनमें से जो सबसे पहला कारण है वह कारण है नाम में गलती का होना। फर्स्ट नेम में यदि कोई गलती है या सरनेम में गलत हो गया है तो भी ये ऑब्जेक्शन हमारा लग जाता है। आधार कार्ड में आप देख सकते हैं नाम लिखा है कृष्णा देवी, लेकिन फॉर्म भरते समय यहाँ गलती हो गई है और फॉर्म में हमने लिख दिया है कृष्णा देवी, तो एस यहाँ से मिसिंग हो गया, तो इस कारण भी ये ऑब्जेक्शन हमारा लग गया है। दूसरा, एक और आधार कार्ड हम दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रभा देवी। तो जब हमने ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर दिया और उसके बाद जब पेमेंट हो गई, तो पेमेंट होने के बाद जब शो हुआ कि आधार नॉट मैच, तो हमने पूरी डिटेल जांची और पूरी डिटेल सही होने के बाद फिर हमने इस क्यूआर को स्कैन करके देखा। ये क्यूआर है, जब हमने इसे स्कैन किया तो हमने पाया कि जो सरनेम है वो वहां पर शो नहीं हो रहा था। तो जैसे यहाँ लिखा है प्रभा देवी, तो देवी उस क्यूआर डिटेल में शो नहीं हो रहा था, तो हमें यहाँ से गलती पकड़ में आ गई। तो इसी कारण जो है हमारा पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म रीअथेंटिकेट वहां शो हो रहा था, तो हमने एप्लीकेशन फॉर्म पर भी देवी सरनेम लगाया है। तो ये तो हो गया एक मुख्य कारण। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है कि जन्म तिथि में जो वर्ष है, जन्म का जो वर्ष है, यदि वर्ष गलत हो तो भी ये ऑब्जेक्शन लग जाता है रीअथेंटिकेट का। जैसे कि इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जन्म तिथि जो दर्शाई गई है वो है 1986, 1986, जबकि फॉर्म भरते समय यहाँ गलती हो गई है और हमने लिख दिया है 1996, यानी कि 10 साल का अंतर इसमें आ गया है, इसलिए ये ऑब्जेक्शन यहाँ पर लग गया है। इसी तरह से हम आपको एक और आधार कार्ड दिखा देते हैं, यहाँ पर जन्म का वर्ष है 1976, 1976। तो इसमें गलती क्या हुई कि कस्टमर ने हमारे से ये बात छुपाई है यहाँ पर कि उसने आधार कार्ड को अपडेट कराया है, क्योंकि उसका जो अपडेट कराया आधार कार्ड है वो उसे नहीं मिला, तो उसने हमें पुराना आधार कार्ड दिया और जब हमने ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो वो ये ऑब्जेक्शन में आ गया। उसके बाद जब हमने फिंगरप्रिंट से उसकी डिटेल चेक करी तो वहां फिंगरप्रिंट से उसकी डिटेल में जन्म वर्ष का अंतर जो है हमें वहां पर नजर आया। तो हमने फॉर्म पर भी यही डिटेल भर दी थी और यही सन भर दिया था 1976। यहाँ हम आपको दिखा देते हैं जो हमने फिंगरप्रिंट से डिटेल ली है, ये नाम है शेर सिंह और यहाँ पर आप जन्म तिथि देख सकते हैं कि इसमें जन्म के वर्ष का अंतर है 1978। तो वर्ष के अंतर के कारण भी यह ऑब्जेक्शन में आ जाता है। इसी तरह से यदि पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म में सब डिवीजन की गलती हो जाए या पिन कोड हमारा गलत हो जाए तो भी ये ऑब्जेक्शन में फॉर्म आ जाता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्शन जो है वो पैन एप्लीकेशन फॉर्म में लग जाता है। अब पैन एप्लीकेशन में लगे ऑब्जेक्शन को क्लियर करने के हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जो हमें दी होती हैं। पहली होती है री एथेंटिक और दूसरी ऑप्शन होती है एडिट की और थर्ड होती है चेंज डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है चेंज डॉक्यूमेंट, यह ऑप्शन आप छोड़ दें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होते। तो अब हम सबसे पहले आपको सारे ऑब्जेक्शन क्लियर करके दिखा देते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करके भी बताएंगे। तो यहाँ पर हम पहले पहला वाला फॉर्म ले लेते हैं जिसमें हमारे नाम की गलती थी, कृष्णा की जगह कृष्णा। तो ये एप्लीकेशन नंबर है, तो हम इसे एडिट से सही करेंगे, चेंज डॉक्यूमेंट के ऑप्शन से नहीं करेंगे। तो एडिट पे क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपको जरूरी क्लिक करना है बोथ ई पेन फिजिकल पेन, और यहाँ नाम की गलती सामने स्पष्ट नजर आ रही है तो हम यहाँ पर एस लिख देंगे जो हमारा मिसिंग हो गया था।
और उसके बाद यहाँ क्लिक कर देंगे तो यहाँ नाम हमारा सही हो गया है। और उसके बाद यहाँ सारी डिटेल हमें चेक कर लेनी होती है। और उसके बाद नीचे आ जाएंगे और नीचे यहाँ लास्ट में भी हम देख लेंगे कॉलम नंबर 16 यहाँ पर कृष्णा है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये नाम हमारा सही हो जाएगा। तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर भी ये नाम सही हो गया। उसके बाद हम यहाँ नीचे सबसे नीचे वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही पॉपअप आएगा और इसे ओके कर दें। तो यहाँ इंफॉर्मेशन फादर नेम, तो यहाँ फादर नेम और मदर नेम में शायद हमने चेक नहीं किया कि कोई गलती रह गई है, तो हम इसे दोबारा से चेक कर लेते हैं और इसे ओके कर देते हैं और दोबारा से फॉर्म को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर टॉप में दोबारा जरूर क्लिक करें, ये हर बार यहाँ से अनचेक हो जाता है। और उसके बाद फादर नेम में यहाँ यस फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ फादर नेम पर कहीं भी क्लिक नहीं है, ये ऑटो अनसिलेक्ट हो गया है। यस का कॉलम भी अनचेक है और नो का कॉलम भी अनचेक है, फादर नेम भी ब्लैंक है और मदर नेम भी ब्लैंक है। तो फॉर्म एडिट करते समय आप इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें, हर पॉइंट को दोबारा से चेक कर लें कि कहीं कोई कमी ना हो। तो हम यहाँ पर फादर नेम को भर लेते हैं और यहाँ नो पर क्लिक कर देते हैं। फादर नेम भरने के बाद यहाँ नीचे एड्रेस में भी कमी रह गई है। यहाँ वाइफ ऑफ और हस्बैंड का नाम हमें लिख देना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मदर नेम है, इसको हमें यहाँ से फादर नेम सिलेक्ट करना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको फॉर्म एडिट करते समय आपको ध्यान से फिल करनी है और सारा कुछ ध्यान से चेक करना है और उसके बाद ही वैलिडेट करना है। तो ये सारा कुछ ठीक है, एड्रेस भी ठीक है और यहाँ भी फोन नंबर सब कुछ ठीक है। ये नो इनकम यहाँ भी अनचेक है, तो यहाँ भी हम टिक मार्क कर देंगे और उसके बाद अब हम इसे वैलिडेट करेंगे और इस ऑप्शन को ओके कर देंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आधार मैच्ड। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अब आधार मैच हो गया, जो नाम की गलती थी वो हमारी ठीक हो गई है। तो उसके बाद हमें इसका प्रिंट निकाल लेना है और उसमें फोटोग्राफ लगा देनी है और कस्टमर के सिग्नेचर लगवा देने हैं और दोबारा से रीअपलोड इसे कर देना है। तो इसी तरह से हम एक और एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं जिसमें नाम की गलती है, जिसका हमने QR स्कैन किया था और उसमें सरनेम हमारा मिसिंग था। तो ये एप्लीकेशन नंबर है और यहाँ भी रीथेंटिकेट के लिए ऑप्शन आ रही है, तो हम रीथेंटिकेट इसे नहीं करेंगे और हम डायरेक्ट एडिट की ऑप्शन से इस फॉर्म को एडिट करके और आधार मैच्ड करेंगे। तो हमें रीथेंटिकेट यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ से एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो एडिट पर क्लिक करते ही नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसे हम दोबारा से भर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट बोथ ई पेन एंड फिजिकल पेन पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ नाम प्रभा देवी, जबकि आधार कार्ड में नाम है प्रभा, तो हम यहाँ पर एडिट कर लेते हैं और लास्ट में फर्स्ट नेम पर हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं और फिर यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ नाम रह गया हमारा प्रभा। उसके बाद फिर हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं फादर नेम सही है और एड्रेस भी ठीक है और यहाँ कॉलम नंबर 12। तो फ्रेंड्स जब भी आप नाम की एडिटिंग करें तो 12 नंबर आप कॉलम दोबारा से जरूर चेक कर लें कि वहां कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने सरनेम हटाया है तो हमें यहाँ से भी सरनेम हटाना है, क्योंकि जो आधार कार्ड में नाम है वही हमें यहाँ पर भरना है। उसके बाद हम आ जाएंगे कॉलम नंबर 16 लास्ट में, वहां भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ भी नाम सही हो गया है और सब कुछ सही होने के बाद फिर हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और जो पॉपअप आएगा उसे हम यहाँ से ओके कर देंगे, वैलिडेटेड सक्सेसफुली। और देखते हैं आधार मैच्ड। तो अब ये हमारा आधार कार्ड मैच हो गया, यानी कि नाम की गलती हमारी सही हो गई है। तो अब ये हमारे पास रीथेंटिकेट के लिए नहीं आएगा। उसके बाद इसका भी हमें प्रिंट निकाल लेना है, क्योंकि हमने इसमें एडिटिंग करी है और फोटोग्राफ और सिग्नेचर करवा के दोबारा से रीअपलोड करने हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि रीथेंटिकेट का जो ऑब्जेक्शन है वो वर्ष में जो जन्म तिथि में साल है उसके अंतर से हम उसे कैसे एडिट करेंगे, बिना रीथेंटिकेट किए कैसे उसे सही करेंगे। तो यहाँ बोथ ई पेन पर हम क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद नीचे देख लेते हैं जन्म तिथि। तो यहाँ पर है 1996, तो यहाँ पर हमें करना है 1986। ये जन्म तिथि हमने यहाँ ओके कर दी है। उसके बाद बाकी डिटेल भी चेक कर लेंगे, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ सही है। उसके बाद वैलिडेट और ओके और आधार मैच्ड। तो इस तरह से एडिट करके ये हमारा आधार भी मैच हो गया है, इसे ओके कर देते हैं।
और अब एक और आधार कार्ड यहाँ पर, इसका भी हमें प्रिंट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें एडिटिंग की है, और उसके बाद दोबारा से फोटोग्राफ और सिग्नेचर इसमें करवाने पड़ेंगे। अब एक और आधार कार्ड है जिसमें कस्टमर ने हमसे आधार कार्ड अपडेट की बात छुपाई थी, और उसमें भी रिथेंटिकेट की ऑप्शन आ रही है। ये नंबर है एप्लीकेशन नंबर 51081। इसे भी हम एडिट की ऑप्शन से ही सही करेंगे बिना रीअथेंटिकेट किए। तो एडिट पर क्लिक कर देते हैं और फॉर्म को यहां से हम एडिट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर यहां हम क्लिक कर देते हैं और नाम है शेर सिंह। जो हमने फिंगरप्रिंट से डिटेल निकाली थी उसके अनुसार हम यहाँ पर जन्म तिथि को भर देंगे। ये जन्म तिथि भरने के बाद हम फॉर्म को चेक कर लेंगे। तो इस फॉर्म में भी जन्म के वर्ष में अंतर था, तो जन्म का वर्ष अंतर होने पर यहाँ पर सब डिवीजन में भी हमारे गलती रह गई थी, तो इस सब डिवीजन को भी हम सही कर लेते हैं। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखें कि रीअथेंटिकेट की जो ऑब्जेक्शन लगता है वो जन्म का वर्ष गलत होने पर या सरनेम आदि गलत होने पर लग जाता है। तो इसे हम ओके कर देते हैं और रिपोर्ट देखते हैं कि ये एक्सेप्ट होता है या नहीं। तो आधार मैच्ड, तो ये वाला ऑब्जेक्शन भी हमारा क्लियर हो गया है, तो इसे हम ओके कर देंगे और इसका भी हमें प्रिंट निकाल के फोटोग्राफ लगा के कस्टमर के सिग्नेचर लगवा देने हैं। इन सभी एप्लीकेशन फॉर्म्स को हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रभा देवी वाला फॉर्म है जिसमें सरनेम नहीं था। अब ये डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर देते हैं, ये हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये प्रभा देवी एप्लीकेशन नंबर ये नए फोल्डर के अंदर हमने रखे हैं, और पिक्चर और सिग्नेचर भी यहाँ लगा देते हैं और अपलोड पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ शो हो गया है डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर एप्लीकेशन नंबर सच एंड सच। उसके साथ ही सुरेश कुमार जिसमें बर्थ ऑफ ईयर का फर्क था, ये भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक कर देते हैं। चूज फाइल से फाइल ले लेते हैं जहां पर हमने सेव की है, और ये फॉर्म है जो हमने नया भरा है। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर हमारे पास पहले से ही है, तो इसे हम अपलोड पर क्लिक कर देते हैं और रिजल्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर एप्लीकेशन नंबर सच एंड सच, और इसे भी हम ओके कर देंगे। इसी तरह से एक और जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने भरा है शेर सिंह का, जिसमें कस्टमर ने आधार कार्ड अपडेट होने की बात हमसे छुपाई है, तो उसे भी हम अपलोड कर देते हैं और उसका भी रिजल्ट देख लेते हैं। ये हमने नया फॉर्म भरा है और पिक्चर हम वही ले लेंगे पुराने वाली जो पहले हमने बनाई थी, क्योंकि हमने दोबारा सिग्नेचर नहीं बनाया, और सिग्नेचर भी हम वही ले लेंगे। और यहाँ हम आपको दिखा देते हैं कि ये हमने एप्लीकेशन फॉर्म इसका दोबारा से नया भरा है, और ये हमने इसकी जन्मतिथि दोबारा से नई एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाई है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर एप्लीकेशन नंबर सच एंड सच। तो ये डॉक्यूमेंट भी हमारा अपलोड हो गया है और इसे हम ओके कर देंगे और ये हमारे पैन कार्ड अब बनकर आ जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स सभी आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ कृष्णा देवी वाला भी हम कर देते हैं जिसमें नाम की गलती हो गई थी, इस डॉक्यूमेंट को भी हम अपलोड कर देते हैं और फोटो और सिग्नेचर ले लेते हैं और अपलोड, और डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर एप्लीकेशन नंबर सच एंड सच। तो सभी एप्लीकेशन फॉर्म हमारे अपलोड हो गए हैं। अब जो रह गए हैं उसमें कस्टमर अभी हमारे पास नहीं आया है, ये 2 एप्लीकेशन हमारे अभी पेंडिंग है। तो फ्रेंड इस तरह से आप बिना ऑथेंटिकेट कराए, बिना फिंगरप्रिंट डिवाइस के पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म को आप दुरुस्त कर सकते हैं, उनको आप ऑब्जेक्शन से हटा सकते हैं एडिट के द्वारा। फ्रेंड्स ये सब करने के बाद भी यदि ऑब्जेक्शन नहीं हटता है और वो ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर हमें फिंगरप्रिंट डिवाइस का सहारा लेना पड़ता है। तो फिंगरप्रिंट डिवाइस से किस तरह से एडिट करने हैं फॉर्म, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी यूटीआई पैन एप्लीकेशन फॉर्म को ऑब्जेक्शन से कैसे हटाना है, कैसे वो ऑब्जेक्शन क्लियर करने हैं बिना ऑथेंटिकेट किए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।